प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। करीब पौने 2 घंटे तक पीएम सर की मेगा क्लास में बच्चों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन से लेकर बेहतर नागरिक बनने के गुर मिले। पीएम ने बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता और शिक्षकों से भी बात की। प्रधानमंत्री ने बेहद सरल और मजेदार अंदाज में बच्चों के हर एक सवाल का जवाब दिया। कैसे बोर्ड परीक्षा की तैयारी की जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, मोबाइल के दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए, इन सभी सवालों का जवाब पीएम ने दिया। उन्होंने ये भी बताया कि वो कैसे इतने पॉजिटिव रहते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। परीक्षा पे चर्चा की ये 10 बातें हर एक छात्र, अभिभावक और शिक्षक को जरूर जाननी चाहिए। कैसे झेले परीक्षा का प्रेशर, जानिए पीएम मोदी ने इस पर क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छात्रों को परीक्षा और सिलेबस के प्रेशर्स को कैसे हैंडल करें। इसके जवाब में पीएम ने कहा कि हमें किसी भी प्रेशर्स को झेलने के लिए खुद को सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। दबाव को हमें अपने मन की स्थिति से जीतना जरूरी है। किसी भी प्रकार की बात हो, हमें परिवार में भी चर्चा करनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमें दूसरों से कॉम्पिटिशन्स नहीं बल्कि प्रेरणा लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपके दोस्त से आपको किस चीज की स्पर्धा है। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, आपका दोस्त अगर 90 नंबर ले आया तो क्या आपके लिए 10 नंबर बचे? आपके लिए भी 100 नंबर है। आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी चाहिए, आपको खुद से स्पर्धा करनी है। उससे द्वेष करने की जरूरत नहीं है। असल में वो आपके लिए प्रेरणा बन सकता है। अगर यही मानसिकता रही तो आप अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्त ही नहीं बनाएंगे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि बच्चों का तनाव दूर करने के लिए शिक्षकों को क्या करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षकों को टिप्स देते हुए कहा कि बच्चों के तनाव को कम करने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। इसलिए शिक्षक और छात्रों के बीच हमेशा सकारात्मक रिश्ता रहना चाहिए। शिक्षक का काम सिर्फ जॉब करना नहीं बल्कि जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को सामर्थ्य देना है। यही परिवर्तन लाता है। परीक्षा के तनाव को विद्यार्थियों के साथ साथ पूरे परिवार और टीचर को मिलकर एड्रेस करना चाहिए। अगर जीवन में चुनौती और स्पर्धा ना हो तो जीवन प्रेरणाहीन और चेतनाहीन बन जाएगा। इसलिए कॉम्पिटिशन्स तो होना ही चाहिए, लेकिन हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। चौथी बात मोदी ने कहा कि पढ़ने के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को टिप्स देते हुए कहा कि आजकल लोगों की लिखने की आदत कम हो गई है। हम आईपैड वगैरह पर ज़्यादा वक्त बिताते हैं, लेकिन जितना लिखेंगे उतनी ही अच्छी तैयारी होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसलिए आप दिन में जितनी देर पढ़ते हैं उसका कम से कम आधा वक्त नोट्स बनाने में लगाएं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि परीक्षा में कितनी देर में क्या आंसर लिखना है। अगर आपको तैरना आ जाएगा तो पानी में उतरने में डर नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा और जाहिर तौर पर परीक्षा परिणाम में इसका असर दिखेगा। बात उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ अच्छी सेहत बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री से एक छात्र ने सवाल किया कि पढ़ाई के साथ साथ हमारे लिए व्यायाम और खेल कितना जरूरी है। इसके जवाब में मोदी ने कहा कि जिस तरह मोबाइल को इस्तेमाल करने के लिए उसे चार्जिंग और रिचार्ज की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो परीक्षा में बैठने की सामर्थ्य नहीं होगी। कभी कभी सूर्य के प्रकाश में बैठिए। इसके अलावा नींद को महत्व दें। परीक्षा से पहले अच्छी नींद जरूरी है। इसलिए जब भी मम्मी बोले सो जाओ तो सो जाना चाहिए। रील्स पर समय बिगाड़ने से नींद को कम आंक रहे हैं, इसलिए नींद लेना बहुत जरूरी है। माता पिता, छठी बात उन्होंने कहा कि माता पिता और बच्चों के बीच भरोसा होना जरूरी है। एक छात्रा ने पीएम मोदी से सवाल किया कि हम अपने माँ बाप को कैसे यकीन दिलाएं कि हम मेहनत कर रहे हैं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सोचने का विषय है कि पारिवारिक माहौल में माता पिता या टीचर भरोसा नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हमें अपने आचरण का एनालिसिस करने की जरूरत है। एक विद्यार्थी के नाते हमें ये सोचना चाहिए कि क्या आप जो कहते हैं उसका सच में पालन करते हैं या नहीं। माता पिता के मना करने भी अगर आप फोन चला रहे हो तो भरोसा तो कम होगा ही। ठीक ऐसे ही माँ बाप को भी बच्चों पर भरोसा करना चाहिए। अगर बच्चों के नंबर नहीं आए हैं तो इस तरह की बातें कि तुम पढ़ते नहीं हो, दोस्तों के साथ समय बिताते रहते हो, ऐसी बातें बच्चों और माँ बाप के बीच दूरी बढ़ा देती है। सातवीं बात उन्होंने कहा कि मोदी को ऐसा लगता है कि कोई उलझन है। करियर चॉइस के सवाल पर उन्होंने बात करा।
जब एक छात्रा ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि वो करियर से जुड़ी उलझनों से कैसे बाहर निकले, कैसे विषयों का चुनाव करें, इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप स्वयं उलझन में हैं। हकीकत यह है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है, आपका अपने सोचने के समन्वय में दुविधा है, इसलिए आप 50 लोगों को पूछते रहते हैं। जो सलाह आपको सबसे सरल लगती है उसी से आप समन्वय बैठा लेते हैं। सबसे बुरी जो स्थिति है वो कंफ्यूजन है। निर्णय करने से पहले हमें सारी चीजों को जितने तराजू पर तौल सकते हैं तौल लेना चाहिए। 8वीं बात उन्होंने कहा कि मोबाइल का पासवर्ड घर में सबको पता हो। प्रधानमंत्री मोदी से कुछ अभिभावकों और छात्रों ने सोशल मीडिया और मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव बचने के उपाय पूछे। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती। हम पेट भरने के बाद अपना मनपसंद खाना नहीं खा सकते हैं। ठीक वैसे ही कितनी भी प्रिय चीज क्यों ना आ रही हो, लेकिन मोबाइल की समय सीमा तय करनी पड़ेगी। आजकल तो पूरा परिवार मोबाइल में लगा रहता है। घर में बराबर में बैठकर एक दूसरे को मैसेज करते हैं। मोबाइल के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए पूरे परिवार को नियम बनाने होंगे। हम खाने के वक्त कोई गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें, ऐसा नियम बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी से बचने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग सीखना बेहद जरूरी है। हमारे मोबाइल पर लगा पासवर्ड परिवार के सभी सदस्यों को पता होगा तो काफी सुधार हो जाएगा। इसके अलावा हमें स्क्रीन टाइम अलर्ट को मॉनिटर करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान ज्यादा रील्स देखने का नुकसान भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप एक के बाद एक रील्स देखते रहेंगे तो काफी समय बर्बाद हो जाएगा, आपकी नींद खराब होगी, जो कुछ आपने पढ़ा है वो याद नहीं रहेगा। अगर आप नींद को कम आंक रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। आधुनिक हेल्थ साइंस भी नींद के महत्व पर जोर देती है। आप नींद आवश्यक लेते हैं या नहीं, यह आपके स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। जिस उम्र में है उसमें जिन चीजों की जरूरत है वो आहार में है या नहीं, यह जानना जरूरी है। हमारे आहार में संतुलन स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे रोज टूथ ब्रश करते हैं वैसे ही नो कॉम्प्रोमाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए। मोदी ने कहा कि पीएम के रूप में आप कैसे झेलते हैं प्रेशर्स, तो जानिए मोदी ने इस पे क्या जवाब दिया। एक छात्र ने पीएम मोदी से सवाल किया कि वो प्रधानमंत्री के रूप में बड़े बड़े प्रेशर कैसे हैंडल कर पाते हैं। इसके जवाब देते हुए पीएम मोदी ने हंसते हुए छात्र से पूछा कि क्या आप भी पीएम बनना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि मैं चुनौतियों को ही चुनौतियां देता हूं। मैं मानता हूं कि कुछ भी क्यों ना हो, मेरे साथ 140 करोड़ देशवासियों का साथ है। मैं अपनी शक्ति देश के सामर्थ्य बढ़ाने में लगा रहा हूं। इसके लिए मैं देश की शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा करता हूं। मैं ये नहीं सोचता कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा। मैं जिनके लिए काम कर रहा हूं उन पर मेरा अपार भरोसा है। अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाती है तो मैं इसे एक सबक मानता हूं और निराश नहीं होता। कोरोना के दौर में मैंने रोजाना देशवासियों से बात की, उन्हें मोटिवेट किया, इससे उनकी सामर्थ्य बढ़ती थी। पीएम ने कहा, जब कोई निजी स्वार्थ नहीं होता तो निर्णय लेने में कोई दुविधा नहीं होती। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जो करूंगा देश के लिए करूंगा, आपके लिए करूंगा। मेरा क्या होगा इसकी मुझे कोई परवाह नहीं।